नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं देशवान न्यूज़। खबर की शुरुआत करते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर पालिका का चुनाव का आज घोषणा कर दिया। बता दें कि इस बात की पुष्टि करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 10 अक्टूबर को प्रथम चरण का चुनाव होना है और ठीक 2 दिन के बाद यानी 12 अक्टूबर को चुनाव का मतगणना होगा। वही दूसरे चरण का चुनाव 20 अक्टूबर को होना सुनिश्चित हुआ है, जबकि 2 दिन के बाद यानी कि 22 अक्टूबर को मतगणना होगा। उन्होंने बाद में देशवान न्यूज़ से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य पंचायत निर्वाचन का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ और सफलतापूर्वक हम लोग कराए थे, वैसे ही इस बार नगर पालिका का चुनाव भी पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। आइए सुनते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। इस वर्ष जो नगर पालिका के आम निर्वाचन हो रहे हैं वो पहले से कैसे अलग है। पूर्व में जो नगर पालिका थी उनकी संख्या 142 थी, नगर निगम 12 थे, नगर परिषद 49 थे और नगर पंचायत 81 थे। तो ये 142 कुल इनकी संख्या थी। इस बार राज्य सरकार के द्वारा 176 नवगठित उत्क्रमित या सीमा विस्तारित किए गए हैं, इनकी अधिसूचना की गई है। तो इस तरीके से नवगठित अगर आप देखें तो 121 नवगठित नगर पालिकाएं हैं इस बार, जिनमें से 8 नगर परिषद हैं और 113 नगर पंचायत हैं। तो वहाँ पे कुल 2067 वार्ड पार्षद के जगह है, पद हैं वर्तमान 224 में। उसमें से रिजर्वेशन की स्थिति देखें तो 261 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग के लिए 387 387 और अनारक्षित 1409 1409 पद हैं अनारक्षित। और महिला अगर उनमें देखें तो अनुसूचित जाति के 261 में 115 महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद आरक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 173 आरक्षित हैं और अनारक्षित 707 महिला है। नगर पंचायत के अगर वार्ड पार्षद की देखें तो 1977 कुल पद हैं, उनमें से अनारक्षित 1320 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 297, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और पिछड़ा वर्ग के लिए 345। उसमें से महिलाओं को देखें 1977 में तो 920 महिलाओं की कुल संख्या है, जिनमें से अनुसूचित जाति की 115, एक अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 157 और 647 अनारक्षित महिला की। 10 से 19 तक आपके नामांकन प्राप्त की जाएगी उचित स्थान पे और समीक्षा की तिथि 20/9 से 21/9 को होगी और अभ्यर्थी वापसी की अंतिम तिथि 22/9 से 24/9 तक की होगी और प्रतीक आवंटन 25/9 को किए जाएंगे। मतदान की तिथि 10/10/2022 10 अक्टूबर को आपको पता है जैसे कि उसमें लगभग 1 माह का समय उनको मिलता है। 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10/10 को तिथि है। उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12/10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था 1 दिन के बाद, उस तरह से होगी। अभी हम लोगों ने पंचायत निर्वाचन किया था, तो हर चुनाव तो एक चुनौती होती है, बट उस चुनौती को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग की तैयारी जो हुई है वो पूरी तरह से, जब आप सिस्टम क्रिएट करते हैं तो हर कोई की उसकी भूमिका होती है और हर कोई जब उस भूमिका के प्रति संवेदनशील और सजग कर दिया जाता है तो अपने आप फिर हर चीज़ें उसी हिसाब से तो फिर ऐसी चुनौतियों को हम लोग सफल रूप से क्रियान्वयन करने में सफल होते हैं। चरण नहीं, 1 चरण और उसके बाद होंगे। अभी फ़िलहाल 2 चरण में हो रहे हैं, लेकिन 224 के हम लोग कर रहे हैं और बाकी जो 24 हैं वो किसी न किसी कारणवश, जैसे जब प्रक्रिया चलती है, जैसे वार्ड का गठन होता है
तो वार्ड का गठन के क्रम में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अब ऐसे कुछ कतिपय कारणों से ये 24 में अभी जा करके अभी अगर देखेंगे तो हम मतदाता सूची फाइनलाइज हो रही है, फिर वहाँ पे मतदान केंद्र बनेंगे, टैगिंग होंगे, और उसके बाद फिर जो कुछ 4 नगर पालिका तो ऐसी जिसका अभी वार्ड गठन ही हो रहा है, किसी न किसी कारण वो विलम्ब हो गया, तो उसमें अभी वार्ड गठन हो रहा है। उसके बाद प्रक्रिया मतदाता सूची बनेगी, फिर मतदान केंद्र बनेंगे, और ये सारी प्रक्रिया जो चुनाव की होती है वो एक टाइम जिसमें उसमें स्टैट्यूटरी पीरियड है। जैसे अगर आप मतदाता सूची की वही लें, जब मतदाता सूची का निर्माण होता है तो जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होते हैं उसमें 2 वीक्स मिनिमम समय दिया जाता है, फिर प्लस 1 वीक उसको डिस्पोजल करने में। इस तरह से 3 वीक का समय हो गया, और उसके पहले प्रारंभिक तैयारी और फिर फाइनल प्रिंटिंग वगैरह, तो ऑलमोस्ट 6 वीक का समय लग जाता है। तीसरे चरण में जो नया गठित हुआ है उन्हीं अधिकतर वही है। हाँ, वो भी नए गठित वाले ही हैं। तीसरे चरण में जो है 24 जो है, इसलिए हम लोग जब तक ये सारा काम खत्म करेंगे, ये आपकी जो पोल है सेकंड फेज की है वो 20 अक्टूबर को है, और उसकी काउंटिंग 22 को है, ठीक दिवाली के ठीक पहले ये समाप्त होगी। उसके बाद आपके पास छठ तक का पीरियड एक लल सा हो जाता है। जैसे छठ खत्म होगा उसके विदिन ए वीक हम लोग फिर उसकी नॉमिनेशन वगैरह प्रारंभ करेंगे। तब तक में हमारा मतदान केंद्र वगैरह जो गठन बीच में होना, इस बीच में हम ये सब कार्य करते हैं। सर, तो वो कंटिन्यूटी में ही होगा। एक सवाल है सर कि ओबीसी में क्या सिर्फ ओबीसी जहाँ पे है वहाँ पे ईबीसी है या सिर्फ ओबीसी के सब कास्ट आएंगे, जैसे तो यादव? ओबीसी की जो डेफिनेशन है वो ओबीसी यहाँ पे जो एनेक्सर 1 में जो है वही ओबीसी माने जाते हैं, जो एक्ट के लिए। हाँ, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी दोनों जो लोकल बॉडीज हैं, हाँ, उसके BC चुनाव 1 ही के सिर्फ माने लिए जाते हैं। वो ओबीसी का डेफिनेशन जो है वो एनेक्सर 1 के जो है वो, जिसको क्या आप ईबीसी भी कह सकते हैं। सर, सर ये आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गया। पारदर्शिता की अगर हम बात करें तो उसको लेकर मतलब किसी तरह से जी आदर्श आचार संहिता मतलब कि आज घोषणा के साथ ही मतलब लग गया जी, पारदर्शिता की मतलब बात करें उसको लेकर मतलब कि कितनी बड़ी चुनौती होगी? अभी हम लोगों ने पंचायत निर्वाचन किया था, तो हर चुनाव तो एक चुनौती होती है, बट उस चुनौती को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लगातार बातें करेंगे, और मीडिया के रास्ते में मीडिया से एक्टिव था, और इस बार भी उसी तरह से एक्टिव रहेगी, कहीं पे भी किसी तरह की कोई गैप नहीं है। देखते रहिए देशवा न्यूज। देशवा न्यूज के लिए पटना से राजीव कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।